हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मैकेनिकल सील सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्यों इंस्टॉल किया जाता है, किस जगह इंस्टॉल होता है और कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ये सारा चीज़ हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। सबसे पहले जानते हैं कि मैकेनिकल सील सेंट्रीफ्यूगल पंप में किस जगह इंस्टॉल रहता है। मैकेनिकल सील सेंट्रीफ्यूगल पंप में स्टेफिंग बॉक्स, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये वाला स्टेफिंग बॉक्स है। स्टेफिंग बॉक्स के अंदर ही इंस्टॉल होता है दोस्तों। स्टेफिंग बॉक्स के अंदर इसका स्टेशनरी पार्ट इंस्टॉल होता है और जो रोटरी पार्ट होता है वो स्लीव के ऊपर इंस्टॉल होता है। बट ये वाला जो पोजीशन देख रहे हैं, इसी पोजीशन में ही मैकेनिकल सील को इंस्टॉल किया जाता है। अब समझते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में मैकेनिकल सील को क्यों इंस्टॉल किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में मैकेनिकल सील को इंस्टॉल करने का कारण ये है कि जो भी यहाँ पे लिक्विड, इस जगह पे एक केसिंग रहता है, आप लोगों को पता होगा पंप केसिंग। पंप केसिंग के अंदर जो भी लिक्विड होगा, हो सकता है इसके अंदर कोई हार्मफुल लिक्विड हो या तो कोई कॉस्टली लिक्विड हो जिसको हम लोग लीकेज उसका बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो उस तरह के पंप में मैकेनिकल सील का इंस्टॉल किया जाता है। और फुल लीकेज प्रूफ के लिए ही मैकेनिकल सील का इस्तेमाल किया जाता है। फुल लीक प्रूफ, कोई भी लीकेज, जो भी केसिंग के अंदर लिक्विड है वो लीकेज ही नहीं होगा अगर आपने मैकेनिकल सील का इस्तेमाल किया। मैकेनिकल सील के जगह पर ग्लैंड रोप का भी इंस्टॉल किया जाता है, बट ग्लैंड रोप का एक ही प्रॉब्लम है कि ग्लैंड रोप से रेगुलर लिक्विड का ड्रॉपिंग होना चाहिए, नहीं तो वो हीट हो जाएगा और स्लीव को डैमेज कर देगा। तो जिस भी पंप में आप लोगों को फुल लीकेज प्रूफ चाहिए, एकदम ही उस पंप का लीकेज आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, कोई हार्मफुल लिक्विड है, कोई कॉस्टली लिक्विड वहाँ से पास कर रहा है पंप के थ्रू, तो उस तरह के पंप में आप लोगों को मैकेनिकल सील का ही इस्तेमाल करना है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत बार। जब आप लोग एग्ज़ाम में जाओगे, इंटरव्यू में जाओगे, तो आप लोगों को पूछा जाता है कि मैकेनिकल सील का इस्तेमाल क्यों किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। तब आप लोगों को बोलना है कि फुल लीक प्रूफ के लिए मैकेनिकल सील का इस्तेमाल किया जाता है। मैकेनिकल सील अगर कोई भी पंप में इंस्टॉल रहता है तो उस पे से कोई लीकेज नहीं होगा। अगर मैकेनिकल सील की जगह ग्लैंड रोप का इस्तेमाल किया जाए तो उस पंप का जो केसिंग के अंदर लिक्विड है वो रेगुलर लीकेज होते रहेगा दोस्तों। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैकेनिकल सील कहाँ इंस्टॉल होता है। स्टेफिंग बॉक्स के अंदर मैकेनिकल सील इंस्टॉल होता है। मैकेनिकल सील का इस्तेमाल क्यों किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, लीकेज को रोकने के लिए मैकेनिकल सील का इस्तेमाल किया जाता है। मैकेनिकल सील के क्या क्या पार्ट्स होते हैं तो इसके भी नाम आप लोग जान लीजिए। ये ओरिंग है, ये तो सिंपल है, सबको पता होगा ये ओरिंग। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं इसको स्टेशनरी पार्ट बोला जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेशनरी पार्ट। ये वाला जो देख रहे हैं ये रोटरी पार्ट है। देखिए मैंने लिख दिया है रोटरी पार्ट। इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये स्लीव के ऊपर इंस्टॉल होगा और ये रेगुलर घूमते रहेगा स्लीव के साथ। पंप जो भी आरपीएम में पंप घूमेगा उसी आरपीएम में ये रोटरी पार्ट भी रेगुलर घूमते रहता है, तो इसीलिए इसको रोटरी पार्ट बोला जाता है। ये वाला स्प्रिंग लोडेड रहता है, इसको रोटरी पार्ट। और ये वाला स्टेशनरी पार्ट, स्टेशनरी पार्ट घूमता नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक कट मार्क दिया हुआ है, ये डाउल में जाकर अपना लॉक हो जाता है। और ये वाला जो ओ रिंग देख रहे हैं इसके बैक साइड में लीक को रोकने के लिए इंस्टॉल किया जाता है। अब समझते हैं ये लीकेज को किस तरह से रोकता है। ये वाला जो ओ रिंग देख रहे हैं दोस्तों, ये ओ रिंग क्या करता है, जब भी हम लोग ये स्टेफिंग बॉक्स के अंदर इसको प्रेस करके इंस्टॉल करेंगे तो इसके ऊपर से जो भी लीकेज होगा, लिक्विड का जो भी लिक्विड इसके अंदर होगा, जो ऊपर से लीकेज होने चाहेगा उसको ये ओ रिंग लीकेज होने से रोक देगा दोस्तों। इसी ओ रिंग का वजह से स्टेशनरी पार्ट के ऊपर से लीकेज नहीं होगा। अब यहाँ से लीकेज होने खोजेगा जो भी लिक्विड है, जब भी यहाँ से लिक्विड लीकेज होने खोजेगा तब क्या होगा, ये जो फेस मटेरियल है दोनों का, ये फेस इस तरह से टच होके चलता है। तो टच होके चलने के कारण यहाँ से भी लीकेज नहीं होगा दोस्तों, यहाँ का भी लीकेज
रुक गया। अब लिक्विड यहाँ से भी लीकेज नहीं हो रहा, अंदर से भी लीकेज होकर यहाँ से लीकेज नहीं हो रहा, बट इसके अंदर से घुस के यहाँ से लीकेज हो सकता है। इसके लीकेज को रोकने के लिए इसके अंदर भी देखिए एक ओ रिंग इंस्टॉल है यहाँ पे, इस जगह पे। ये ओ रिंग क्या करेगा, स्लिप में एकदम टाइटली फिट जाता है। जब इसको आप प्रेस करके अंदर डालोगे पंप के इस जगह पे, तब ये फुल्ली स्लिप के ऊपर टाइट जाएगा, जिसके वजह से यहाँ से भी लीकेज नहीं होगा दोस्तों। तो तीनों लीकेज इसी के वजह से बंद हो जाता है। पहला ओ रिंग के वजह से, दूसरा ये दोनों फेस टच होके घूमते हैं इस तरह से, जिसका वजह से फेस से भी लीकेज नहीं होता है। तीसरा, इसके अंदर भी ओ रिंग इंस्टॉल है जो कि स्लीव में जाकर ग्रिपिंग कर लेता है और इसके अंदर से भी लीकेज नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं इसका इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहला ये वाला स्टेशनरी पार्ट, तो इसको इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत नहीं है। पंप का इम्पेलर खोल लेना है आप लोगों को, स्टेफिंग बॉक्स को बाहर निकाल लिया जाता है और स्टेफिंग बॉक्स में इसको जब आप प्रेस करोगे तो ये आसानी से जाकर बैठ जाता है दोस्तों। हर एक पंप के लिए अलग अलग मॉडल का मैकेनिकल सील आता है, किसी भी मॉडल का मैकेनिकल सील किसी भी पंप में आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, इसको आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जिस पंप के लिए जो मॉडल का मैकेनिकल सील आया है वही इंस्टॉल होगा। तो सबसे पहले ये वाला जो स्टेशनरी पार्ट है इसको आप प्रेस कर दोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब सबसे पहला बात जो होता है, इसको किस तरह से हम लोग मेजर करके इंस्टॉल करेंगे। तो इसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। आप लोगों को सिंपल सा क्या करना है, स्टेफिंग बॉक्स में स्टेशनरी पार्ट को इंस्टॉल कर देना है इस तरह से। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से देखिए यहाँ तक, ये वाला पोजीशन तक मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये वाला पोजीशन तक ये बाहर निकला हुआ है स्टेफिंग बॉक्स, इसी के अंदर रोटरी पार्ट जाएगा और कुछ पार्ट बाहर आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से यहाँ पे स्टेशनरी पार्ट इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या मेजरमेंट है उसको आप लोगों को लिख लेना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का, सोचिए यहाँ से और यहाँ तक का जो मेजरमेंट है वो 50 mm है, ठीक है, 50 mm है। क्लियर हो गया है। हम लोगों ने यहाँ से स्टेफिंग बॉक्स को बाहर निकाल दिया, स्टेशनरी पार्ट को इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद इसका मेजरमेंट लिया। किससे लेना है, वर्नियर कैलिपर से। आप लोगों को वर्नियर कैलिपर के बैक साइड में देखिएगा डिप गेज रहता है, डिप गेज से आप लोगों को इस तरह से डालकर मेजरमेंट ले लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मेजरमेंट आया वो 50 mm आया। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब क्या करना है, जो रोटरी पार्ट का मेजरमेंट है वो आप लोगों को लेना है फुल डायमेंशन। रोटरी पार्ट का जो डायमेंशन है वो सोच लीजिए आप लोग 60 mm है, रोटरी पार्ट का जो फुल लेंथ है। अब क्या करना है, आप लोगों को इसी स्टेफिंग बॉक्स को दोबारा इसके अंदर इंस्टॉल कर देना है विदाउट इसको डाले। इसको नहीं डालना है, पहले रोटरी पार्ट को इसके अंदर नहीं डालना है, पहले स्टेफिंग बॉक्स को आप लोगों को यहाँ पे डाल लेना है। डालने के बाद स्लीप के ऊपर एक मार्किंग कर लेना है इस तरह से। आप लोगों को स्टेफिंग बॉक्स का एकदम एंड पॉइंट से इस तरह से टच करके जब आप शाफ्ट को घुमाओगे तो स्लीप के ऊपर एक मार्किंग आ जाएगा। स्लिप के ऊपर मार्किंग आ गया। मार्किंग आने के बाद दोबारा आपको स्टेफिंग बॉक्स को ये बोल्ट खोलकर बाहर निकाल लेना है। स्लिप के ऊपर मार्किंग दिखेगा, उससे आप लोगों को क्या करना है, 60 mm था इसका रोटरी का पार्ट का जो लेंथ था, तो 10 mm और बाहर की ओर मेज़र कर लेना है। 10 mm और बाहर की ओर मेज़र कर लेना है। इससे क्या हो गया, ये फुल लेंथ आपको पता चल गया इसका रोटरी पार्ट का। यहाँ तक तो 50 था, तो 10 mm आपने लिया तो 60 mm इसका लेंथ था। तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि ये कहाँ पे ये इंस्टॉल होगा, किस पोजीशन में ये इंस्टॉल होगा। और इंस्टॉल होने के बाद फेस में ये टच होके चलेगा, इसके फेस में, स्टेशनरी के फेस में ये टच होके चलेगा। बट अब इस पर एक लोड डाला जाता है। इसको आप लोग कैसे फिक्स करोगे, आपने इसका फुल लेंथ निकाल लिया 60 mm कहाँ तक आ रहा स्लिप के ऊपर। अब क्या करना है, 5 mm 3 to 5 mm आपको वहाँ से प्रेस कर देना है। इसको कैसे मेजर कीजिएगा, उसको भी आप वर्नियर से मेजर कर सकते हैं या मेजरमेंट टेप से भी मेजर कर सकते हैं। आपको 5 mm का और लोड डाल देना है इस पे। इस तरह से आपने यहाँ पे किया है मार्किंग, सोचिए इस जगह पे है तो यहाँ पे आया था, यहाँ पे मार्किंग किया हुआ था। आपको इसको आगे की ओर 5 mm मूवमेंट करके और ये वाला लॉक वाशर डालकर लॉक कर देना है। क्लियर हो गया। इससे क्या होगा, जब आप स्टेफिंग बॉक्स को यहाँ पे डाल के ये वाला दोनों बोल्ट टाइट करोगे तब इस पे 5 mm का लोड आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका फुल लेंथ 60 mm था, यहाँ पे हम लोगों ने मेजर किया था 60 mm और 60 mm से हम लोगों ने 5 mm आगे कर दिया, मतलब 55 mm में इसको हम लोगों ने फिक्स कर दिया। 55 mm में इसको लॉक वाशर डाल के हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया। तब जब ये स्टेफिंग बॉक्स हम लोग दोबारा से यहाँ पे डालेंगे तो 5 mm का इस पर लोड आ जाएगा दोस्तों। और इसी 5 mm का लोड आने की वजह से यहाँ फेस से इसका लीकेज नहीं होगा। ये जो फेस का लीकेज है ये लीकेज नहीं होगा क्योंकि इस पर 5 mm का लोड आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, स्टेफिंग बॉक्स को बाहर निकाल देना है, स्टेशनरी पार्ट को आपको पहले इंस्टॉल कर देना है और उसके बाद इसके डिप को मेज़र कर लेना है
कितना डीप है, उसी डीप से इसके लेंथ को माइनस कर देना है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आए उसको आप लोगों को स्लिप के ऊपर मार्किंग कर देना है, जो मैंने बताया। सोचिए यहाँ पे 50 था, इसका लेंथ 60 था, तो हम लोगों ने क्या किया, 10 mm मार्किंग से 10 mm एक्स्ट्रा कर लिया, और करने के बाद 5 mm और माइनस करके इसको आगे की ओर करके इंस्टॉल कर दिया। इसका वजह से जब हम लोग स्टेफिंग बॉक्स को टाइट करेंगे तो इसके ऊपर 5 mm का लोड आ जाएगा दोस्तों। अगर इसका प्रैक्टिकल में आप लोगों को इंस्टॉलेशन देखना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसका वीडियो बना दूंगा। ऐसे भी नेक्स्ट वीडियो में इसका बनाने वाला हूँ कि किस तरह से प्रैक्टिकल में आप लोगों को इंस्टॉल करके मैं दिखाऊंगा किस तरह से इंस्टॉल होता है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।